दुनिया में सभी धर्मों में एक बात की समानता मुख्य रूप से पाई जाती है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सहित सभी ग्रह तथा आकाश का निर्माण किसी अदृश्य शक्ति ने किया है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, रब, गॉड आदि अनेक नामों से सभी धर्मों के लोग उसे जानते हैं। वह इस ब्रह्मांड के बाहर किसी स्थान पर रहता है, या भी सभी धर्म समान रूप से स्वीकार करते हैं। मरने के बाद भी हमारा जीवन रहता है, यह भी सभी स्वीकार करते हैं, परंतु यहीं से अन्य धर्मों की मान्यताएं भिन्न हो जाती हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी जन्नत जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो हिंदू, सिख स्वर्ग या बैकुंठ लोक। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 लोकों का वर्णन है। इनमें से बैकुंठ लोक सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कहा जाता है कि वैकुंठ लोक में पहुंचकर मनुष्य देव तुल्य हो जाता है, उसे दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं मिलता। बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म में इसे मोक्ष पद भी कहा जाता है। माना जाता है कि वैकुंठ लोक सबसे ऊपर है, अर्थात यह हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद इसे गोलोक भी कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण में विशेष आस्था रखने वाले लोग यहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का निवास स्थान भी मानते हैं। मित्रों, वैकुंठ धाम के विषय में वर्णन करना मेरे जैसे सांसारिक मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। फिर भी काफी रिसर्च व अध्ययन करके जो पाया है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। ब्रह्मांड कितना बड़ा है तथा इसका अंत कहाँ होता है, यह सवाल बहुत पेचीदा है। कोई भी नहीं जानता कि ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है। 16वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड अनंत है तथा हमारी जैसी कई दूसरी दुनिया भी इसमें बसती हैं। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा है। पहला ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का वह भाग है जहाँ की रोशनी पृथ्वी तक पहुँच चुकी है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी पृथ्वी मिल्की वे गैलेक्सी में है। इस गैलेक्सी को पार करने में प्रकाश को 1 लाख साल लग जाते हैं, जबकि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे की तरह अरबों आकाश गंगाओं की खोज की है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का ही हिस्सा है। इसके बाद अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहाँ तक है, यह वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल ही है। यह ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है, लेकिन इसका फैलाव कहाँ तक होगा, इसका पता लगा पाना वैज्ञानिकों के लिए अभी तक असंभव है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 4 युगों के बराबर है। इस तरह ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं तथा ब्रह्मा जी के समाप्त होने पर उनकी बनाई हुई सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। जिस समय यह सृष्टि समाप्त हो जाती है, उस समय भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में उपस्थित रहते हैं और अपनी नाभि से वह पुनः ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। इस तरह एक बात तो साफ हो जाती है कि वैकुंठ लोक इस सृष्टि के अंदर नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार वैकुंठ लोक में हजारों सूर्य का प्रकाश है। वहाँ बहुत से प्रकाशवान ग्रह भी मौजूद हैं। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि वैकुंठ लोक ध्रुव लोक की ओर है। ध्रुव लोक में भक्त ध्रुव का निवास है, जिनकी कथा आप सबने स्कूल की किताबों में भी पढ़ी होगी। प्रायः ध्रुव तारे को ही ध्रुव लोक माना जाता है, जो हमारी पृथ्वी से 433 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर दूर है। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी से वैकुंठ लोक जाने में सबसे पहले ध्रुव लोक ही पड़ता है। उसके आगे 12 करोड़ 29 लाख 53,800 किलोमीटर की दूरी पर महरलोक स्थित है, जहां महान पुण्यात्माएं निवास करती हैं। महरलोक से 24 करोड़ किलोमीटर आगे जनलोक स्थित है। यह स्वर्गलोक जैसा ही है। जनलोक से 99 करोड़ किलोमीटर के बाद तपोलोक आता है, जहां पर कठिन तपस्या करने वाले योगी निवास करते हैं। यह स्वर्गलोक का सर्वोच्च और सबसे पवित्र स्थान है। यहीं पर सभी देवता भी निवास करते हैं। तपोलोक से 1 अरब 47 करोड़ 54,46,500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सत्यलोक,
अर्थात ब्रह्मलोक, जहाँ पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का निवास है। यहाँ केवल ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही पहुँच सकते हैं। इसके बाद 32,21,39,170 किलोमीटर की दूरी पर वैकुंठ लोक स्थित है, जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विराजमान है। यह ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च स्थान है। यहाँ पहुँचने वाली आत्मा को मुक्ति अर्थात मोक्ष मिल जाता है तथा दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वह आत्मा भगवान विष्णु में समाहित हो जाती है अर्थात एकाकार हो जाती है। 84 लाख योनियों में भटकती आत्मा का अंतिम विश्राम यह वैकुंठ धाम ही है। यदि हम पृथ्वी से वैकुंठ धाम की दूरी की बात करें तो यह होगी 4 पदम 10 नील 40 खरब 3 अरब 15,78,000 किलोमीटर। यदि कोई मनुष्य सशरीर वैकुंठ लोक जाना चाहे तो वह असंभव है, क्योंकि यह केवल अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। सशरीर जाने के लिए यदि हम किसी ऐसे अंतरिक्ष यान में बैठे जो प्रकाश की गति से चलता हो तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 12 लाख वर्ष से अधिक का समय लग सकता है, जो कि मनुष्य शरीर के लिए बिल्कुल असंभव है। वहां केवल आध्यात्मिक मार्ग द्वारा ही आत्म शरीर से पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया पृथ्वी से वैकुंठ धाम की दूरी। आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।